जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति भारत के असम राज्य में पाई जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय ये सूक्ति जो है ऋग्वेद से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब में पटियाला में स्थित है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां पर फहराया गया था? तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में जो कि हुआ था, वहां पर सबसे पहले ओलंपिक ध्वज जो है फहराया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट की एक शब्दावली है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जो कि आंखों का एक रोग है, होता है। और गाजर इसके लिए सबसे बेहतर है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। हवाला क्या कहलाता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अमीर खुसरो के जन्म कहां पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस साहित्य का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में उस साहित्य का नाम बताइए अगर आपको पता है तो। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। मानव गुर्दा अर्थात किडनी में पथरी किस वजह से होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी होती है, जो गले में होती है। एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के लिए एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। गोल्डन मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डन मैन पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का कार्यात्मक इकाई, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को प्लेसेंटा अर्थात गर्भनाल के द्वारा भोजन मिलता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है।
श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और Na2CO3 धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके में ग्रीनविच स्थित है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए।